स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी नॉवेल की दुनिया में चलेंगे जो मोहब्बत के बारे में हमारे हर ख्याल को, हर सोच को चुनौती देती है और एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। क्या इश्क में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो एक इंसान की रूह को, उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे? तो सवाल यही है, क्या प्यार में वो जादू है जो किसी की जिंदगी का रुख ही मोड़ दे, उसे एक नया जन्म दे? एलिफ शफाक की नॉवेल द 40 रूल्स ऑफ लव इसी गहरे सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब तलाशती है। तो चलिए इस रूहानी सफर को इन 5 पड़ावों से समझते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या गहरे सबक छिपाए हुए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अलग-अलग जमानों में जी रहे 2 किरदारों से। सदियों का फासला है दोनों के बीच, लेकिन दोनों एक ही तरह के खालीपन से गुजर रहे हैं। एक तरफ हैं 13वीं सदी के महान आलिम मौलाना रूमी। सोचिए, एक ऐसा विद्वान जिसके ज्ञान का हर कोई सम्मान करता है, इल्म है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। लेकिन रूह में एक खालीपन है, एक ऐसी प्यास जो किसी भी किताब, किसी भी ज्ञान से नहीं बुझ रही। और दूसरी तरफ आज के अमेरिका में है एला, एक हाउसवाइफ जिसकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छा घर, बच्चे, पति, लेकिन अंदर से वो एक बेजान रिश्ते में कैद है। मतलब दोनों की दुनिया बाहर से तो खूबसूरत है, पर उसमें कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब जिंदगी बिल्कुल ठहर जाती है तभी कोई ऐसी लहर आती है जो सब कुछ हिला कर रख देती है। रूमी और एला दोनों की दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर 2 ऐसे ही किरदार दाखिल होने वाले हैं। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक चिंगारी भड़कने वाली है। एक ऐसी चिंगारी जो इनकी ठहरी हुई जिंदगी को या तो हमेशा के लिए रोशन कर देगी या फिर जलाकर राख कर देगी। रूमी की जिंदगी में आते हैं शम्स तबरेज, एक घुमंतू सूफी दरवेश, यानी एक ऐसा फकीर जो दुनियावी चीजों से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ इश्क को ही खुदा मानता है। शम्स के विचार दुनिया के नियमों से बिल्कुल परे हैं और वो एक ऐसे साथी की तलाश में है जिसे वो अपनी रूह का सारा इल्म सौंप सकें। और दूसरी तरफ एला की जिंदगी में बदलाव का जरिया बनती है किताब स्वीट ब्लास्फेमी। इसे अजीज जहरा नाम के एक लेखक ने लिखा है और कमाल का इत्तेफाक देखिए, ये कहानी रूमी और शम्स की ही है। शम्स और रूमी के मिलते ही उनके बीच एक ऐसा रूहानी रिश्ता बनता है, मानो 2 आत्माएं सदियों से एक दूसरे का ही इंतजार कर रही थीं। और सदियों पार एला भी उस किताब के लेखक अजीज से ईमेल के जरिए जुड़कर अपनी बेरंग जिंदगी पर सवाल उठाने लगती है। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास होता है कि वो अब तक सिर्फ सांस ले रही थी, जी नहीं रही थी। इस कहानी का दिल, इसका सेंटर है शम्स के सिखाए हुए इश्क के 40 उसूल। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि जिंदगी को मोहब्बत से जीने का एक पूरा फलसफा है, एक दर्शन है। चलिए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए इस बात पर, हम खुदा को या इस दुनिया को कैसे देखते हैं? शम्स का पहला उसूल कहता है, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं वो असल में हमारी अपनी रूह का आईना है। अगर हमारे अंदर नफरत और डर भरा है तो हमें बाहर भी सिर्फ नफरत और डर ही नजर आएगा। इस एक उसूल ने रूमी और एला दोनों को अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देना बंद करके अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। रूमी को एहसास हुआ कि उनका सारा किताबी इल्म तब तक अधूरा है जब तक दिल में मोहब्बत ना हो, और एला को ये समझ आया कि उसकी शादी की नाकामी की वजह सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसका अपना खालीपन भी है। सफर बाहर का नहीं, अंदर का होना चाहिए। और ये दूसरा उसूल हमें सिखाता है कि इश्क मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। जिस पल हम उसे खोजना शुरू करते हैं, हम अंदर और बाहर से बदलना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये खुद को बदलने का एक जरिया है। और होता भी है ही है, जैसे ही रूमी शम्स की सोहबत में आते हैं वो एक आलिम से आशिक बनने लगते हैं। उनका इल्म अब दिमाग से नहीं दिल से निकलने लगता है। और एला, जो अब तक सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, अजीज के ख्यालों से जुड़कर एक साधक बन जाती है जो जिंदगी के गहरे मतलब तलाश रही है। ये दोनों ही इस सफर में कुंदन की तरह निखरने लगते हैं। लेकिन इश्क का रास्ता फूलों से भरा नहीं होता। इस कहानी का क्लाइमैक्स हमें सिखाता है कि सच्ची तब्दीली यानी असली ट्रांसफॉर्मेशन अक्सर गहरे दर्द और नुकसान से ही पैदा होती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस तरह चिकनी मिट्टी को बर्तन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह इश्क को भी दर्द की आग से गुजरकर ही कामिल यानी परफेक्ट होना पड़ता है। रूमी और शम्स का रूहानी रिश्ता लोगों की आंखों में खटकने लगता है।
रूमी का अपना बेटा अलाउद्दीन हसद और नफरत में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शम्स को मार देता है। उसे लगता है कि शम्स ने उसके पिता को उससे छीन लिया है। वो ये कभी नहीं समझ पाता कि शम्स ने रूमी को छीना नहीं बल्कि उन्हें खुद से मिलाया था। और ठीक इसी तरह सदियों के पार एला भी एक ऐसे ही मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां एक दिल दहला देने वाली सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। जब एला अपनी नाखुश शादी को छोड़कर अजीज के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेती है तो अजीज उसे बताता है कि वो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है और उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब एला के सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित लेकिन खाली जिंदगी या एक छोटी लेकिन मोहब्बत से भरपूर जिंदगी। और यहाँ कमाल की बात यह है कि दर्द इन दोनों किरदारों को तोड़ता नहीं बल्कि एक नया आकार देता है। अपने दोस्त, अपने रूहानी साथी शम्स को खोने के बाद रूमी का गम उनकी जबान से शायरी बनकर बहने लगता है। वो एक आलिम से इश्क के सबसे बड़े शायर बन जाते हैं। और एला ये जानते हुए भी कि अजीज जल्द ही चला जाएगा, अपनी बेमानी जिंदगी को छोड़कर उसके साथ निकल पड़ती है। वो उस एक साल में पूरी जिंदगी जी लेती है और आखिरकार खुद को पा लेती है। तो आखिर में ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी के लिए कौन से सबक छोड़ जाती है? चलिए इसकी 5 सबसे गहरी सीखों को समझते हैं। पहला सबक, बदलाव को गले लगाओ, क्योंकि सच्ची ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिलती। दूसरा, याद रखो असली सफर बाहर का नहीं अंदर का है। जब तक हम अंदर से नहीं बदलते बाहर की दुनिया कभी नहीं बदल सकती। तीसरा, दर्द से डरो मत, वो एक उस्ताद है, वही हमारी रूह को मजबूत बनाता है। चौथा, सच्ची मोहब्बत करो लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और पांचवा, सबसे जरूरी सबक, अपनी मौत से पहले मत मरो, यानी हर पल को पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि कल किसने देखा है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ हम इस कहानी के अंत पर आते हैं। ये नॉवल हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे बिना मोहब्बत और जुनून के गुजारने के लिए। तो बदलाव से डरिए मत, अपने दिल की सुनिए और इश्क के इस सफर पर निकलने की हिम्मत कीजिए। अगर ये सबक आपके दिल को छू गए हों और आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही गहरे विचारों से अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।